मैं सुबह जल्दी 7 बजे वोटिंग के लिए वहाँ पर बूथ नंबर गवर्नमेंट कॉलेज में 2 नंबर में बायां कमरे में गया। तो वहाँ मेरे पास में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस तीनों थे। उसके बावजूद वहाँ पर जो फर्स्ट जो लड़की वोट लिस्ट में नाम देख रही थी, उसने कहा कि मैं ये आधार कार्ड और ये पैन, ये अपने जो वोटर आईडी, ये कुछ भी नहीं मानती, आप पर्ची लेके आओ तभी मैं आपको वोट डालने दूंगी। तो मैंने कहा भारत निर्वाचन आयोग का तो ये नियम है कि जो 12 डॉक्यूमेंट है वो लेके आओ तो आपको वोट डाल सकते हैं, और आप मना कर रही हो। तब उसने कहा कि मैं बगैर पर्ची किसी को भी वोट देने नहीं दूंगी। वो सारी महिलाएं अंदर थी, बैठी थी, उन्होंने फिर नहीं मानी और पुलिस को और उनको बुला के मुझे बाहर निकाल दिया। फिर मैं बाहर जाके नहीं गया, बाहर गेट पे ही खड़ा रहा, फोटो भी खींचा, ये सबको कहा। मैंने कहा भाई ये चीज़ हो रही है तो वोट तो मेरा हक है, मुझे देने दीजिए। तो ये चीज़ है कि उन्होंने कहा कि हम बगैर पर्ची किसी को भी वोट देने नहीं देंगे, कि चाहे मेरा बाप भी आ जाए ना तो भी मैं आपको वोट नहीं देने दूंगी। जबकि वो मेरे कॉलेज की स्टूडेंट रही हुई, यहाँ पढ़ी भी है, पर्सनल जानती है। वो कहे कि, और वो यहीं लोकली रहने वाली, बाईपास पे उसका घर है और उसको लगा रखा है, उसके बावजूद ऐसा दुर्व्यवहार किया। जब मेरे साथ दुर्व्यवहार ऐसा कर सकते हैं तो आम मतदाताओं के साथ तो क्या स्थिति होगी। ये तो एक तरह से मैंने कहा कि भारत सरकार के चुनाव आयोग के नियमों का ही उल्लंघन करके ये ऊपर होके बोल रही है। फिर उसके बाद में वहाँ पर काफ़ी टाइम, और उसने ये साइन बुलाया कि आप सब बाहर निकल जाओ गेट से। तो मैंने कहा मैं वोट दिए बगैर नहीं निकलूँगा। तब उसके बाद में पास वाले जो 1 नंबर पे बूथ पे, तो उन्होंने लाके मुझे, वो भी आए साथ में, फिर चले तो उनको ही मना कर दिया कि हम आप तो उसके वहाँ के इंचार्ज हो, हम नहीं देंगे वोट, देने देंगे आपको बगैर इसकी ये जो BLO जो पर्ची देते हैं वो। तो मैंने कहा ये जरूरी थोड़ी, मैंने कहा मेरे 990 क्रमांक है, आप देख लीजिए। दोनों एजेंटों ने देख लिया, नाम है, पर उन्होंने इतना अधर्मिता की कि आज तो चाहे कुछ भी हो जाए बगैर पर्ची आपको वोट देना ही नहीं देंगे। तो वो साथ वाले थे, मैं वहीं खड़ा रहा। फिर बाद में उन्होंने लाके पास वाले पर्ची लेके दी, जब वोट दी, और इसके साथ मेरे लड़के की बहू, मेरी मिसेज वगैरह, उन्हों को वोट फिर वो दिए चले गए। तो अभी तक आपने वोट नहीं दिया? मैंने वोट दे दिया, झगड़ा करके, अधिकार था, पर वो भी पर्ची लाया तब वोट देने दिया, नहीं तो नहीं देने दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं देने देंगे आपको। मैंने इनको नियम भी बताए, पर उन्होंने तो नियम की बिल्कुल अवहेलना ही कर दी। फिर इसके लिए मैंने जिला कलेक्टर, तहसीलदार, SDO, अपने 2973/1950 पे भी शिकायत करी, सब जगह करी, और सभी मीडिया को भी कहा। मैं कहा ये ऐसी स्थिति है यहाँ पर, ये मेरे को वोट नहीं। उस वजह से वहाँ पर लाइन है आधा किलोमीटर लगी हुई, इतना जबरदस्त उस बूथ पे तंग किया जा रहा है। मेरे जैसे को कर रहे हैं तो मेरे को पूरे जालौर सिरोही में क्या स्थिति होगी। कम से कम चुनाव आयोग के तो निर्देश पाने। फिर तहसीलदार साहब ने मुझे फ़ोन किया, वहाँ पर कहा कि आप ये एक बात है, ये इनको जो भी 12 डॉक्यूमेंट है उसे वोट देने दिया। ये स्थिति आ रही है, पर है चुनाव आयोग में बड़ी शर्म की बात है। अगर ये ऐसी यहाँ स्थिति है तो और जगह जो दूर दराज से वोट देना है उनके साथ क्या स्थिति है। जागरूक मतदाता, मैंने कम से कम सन 62 से मतदान दे रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो आम आदमी के साथ तो क्या ये करती होगी। आज भी वहाँ पर स्थिति है, लोग पर्ची लेके ही अंदर जा रहे हैं।